दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम को लेकर हम प्रश्न लेकर आए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम में देखने को ऐसा ही प्रश्न मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, कैट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये थे जर्मनी के थे। ये मनोवैज्ञानिक बाल विकास से मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड प्रश्न, शिक्षण शास्त्र। अगला जो प्रश्न है, गेस्टल बॉडी क्या है? तो जर्मनी के विद्वानों का एक समूह है जिसमें कोलबर्ग थे, कोफा थे, बर्दिमर थे। अगला जो कट लेविन किस संप्रदाय के समर्थन? तो ये थे संज्ञानवादी के समर्थन थे। अगला, क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र के नाम से, स्थान मनोविज्ञान के नाम से, बाल दिशा मनोविज्ञान के नाम से। अगला, कट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से, पहला है शिक्षा के क्षेत्र से, दूसरा क्या है स्वास्थ्य के क्षेत्र से। अगला, अधिगम के श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट गेने ने। किसने? रॉबर्ट गेने ने दिया था। अगला कि रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थन थे? तो ये संज्ञानवादी के समर्थन थे। अगला, रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अगला, रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास के लिए को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा? तो 8 भागों में बांटा। पहला संकेत अधिगम हुआ, दूसरा उद्दीपक अधिगम प्रक्रिया जिसको बोलते हैं एसआर अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, श्रृंखला अधिगम बोलते हैं, शाब्दिक अधिगम बोलते हैं, बहुवेदन अधिगम बोलते हैं, और छठा क्या प्रत्यय अधिगम हुआ, सिद्धांत अधिगम हुआ, समस्या समाधान अधिगम। अगला जो प्रश्न है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है? तो संकेत अधिगम। क्या होता है? संकेत अधिगम। अगला जो प्रश्न है, रॉबर्ट में गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है? तो समस्या समाधान अधिगम जो सबसे उच्चतम स्तर का होता है। अगला कि रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो 12 वर्ष के उपरांत जब वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है। अगला जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो पावलव ने दिया। किसने? पावलव ने। अगला, पावलव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो व्यवहारवादी के समर्थन थे। अगला जो डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर। इसमें डेली उसको इससे प्रैक्टिस कराते हैं तो उस तरह बंदर नाचने लगता है। अगला जो खेत के में बिजुका का खंड करना एवं उसे देख रख बच्चियों को भगाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। खेत में बिजुका जैसे खड़ा रहता है ताकि उसको खा ना जाए। खेत में देखते होंगे एक अथी बना देता है, आदमी जैसा बना देता है ताकि उसको देखकर भाग जाए पीछे। सुल्तान नाम का चिंपांजी किस प्रयोग किए थे? तो कोहलर ने। सुल्तान नामक चिंपांजी पर जो प्रयोग किए थे कोहलर ने। अगला, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थन? तो संज्ञानवादी के समर्थक थे। अगले, चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो स्किनर ने किए थे। अगला, गर्भवती महिलाओं का वजन कितना बढ़ जाता है? 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। अगला जो प्रश्न है कि मनुष्य किस जाति के प्रजाति में आता है? तो होमोसोफेनियस में आता है। अगला, जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो 2 किलो 700 ग्राम से लेकर 2 किलो 700 ग्राम या 7 से साढ़े सात से 7.5 पाउंड होता है। अगला, शिक्षा मनोवैज्ञानिक की उत्पत्ति कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक को एक विशेष के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? तो विलियम जेम्स को। ये अमेरिका के थे। अगला, अमेरिका को मनोवैज्ञानिक के जनक किसे माना जाता है? तो विलियम जेम्स को। किनको मानते हैं? विलियम जेम्स को। अगला चीज, छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेसमर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण की श्रेणी में है तो पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। अगला जो है व्यक्ति मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? तो एडलर थे। अगला, किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बंडूरा और वॉल्टर्स ने। अगला कि कट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं गतिशीलता बोलते हैं। अगला, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो व्यक्तिगत के मापन में होता है। अगला, पावलव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया था? तो चूहे पर प्रयोग किया था। अगला, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में। अगला, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किन वैज्ञानिक को जाता है? विद्वान को जाता है। तो जीन पियाजे को। अगला, बाइगोर्सियस बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक कारक पर। अगला, शिक्षा का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो आदर्शवादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी। अगला, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसे व्यवहार की जानकारी होने शिक्षक को। अगला, बच्चों फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित है? तो एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। अगला, समाजीकरण का अर्थ क्या है? तो समाज में समायोजित होना।
अगला है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होते थे? किशोरावस्था के दौरान। अगला, अपनी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव, स्नेह और सहानुभूति रखना चाहिए। अगला है समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण का उपयोग तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन है? तो परिवार और पड़ोस। अगला है कि मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो अमूर्त चिंतन। अगला, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के क्यू के बारे में निर्णय लेने में, क्वेश्चन के बारे में लेने शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नैतिक तर्कन बोलते हैं। अगला, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर। अगला, कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्व क्रियात्मक अवस्था। अगला, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? तो किशोरावस्था में। अगला, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो वे जर्मन के थे। अगला, गेस्टलवादी क्या है? तो गेस्टलवादी जर्मन के विद्वानों का समूह जिसमें कोहलर आए, कोफा आए, बर्दिमर आए। अगला, कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थन थे? संज्ञानवादी के समर्थन थे। अगला, क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान। अगला, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से। पहला, शिक्षा के क्षेत्र से, स्वास्थ्य के क्षेत्र से। अगला, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट गेने ने। किसने? रॉबर्ट गेने ने। और रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थन थे? तो ये भी संज्ञानवादी, अधिकतर वैज्ञानिक संज्ञानवादी के समर्थन थे। मानसिक आय के माध्यम से बुद्धि की परिभाषित किसने किया? तो अल्फ्रेड बेदे ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, पहला क्या है? मानसिक आय विद्या, दूसरा क्या है? वास्तविक आय विद्या। अगला, अल्फ्रेड बेदे किस विषय के प्रोफेसर थे? वे मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर थे। अगला, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बेदे ने एवं उनके सहयोगी ने, जैसे स्टर्न हुए, टर्मन हुए, साइमन हुए। अगला, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहते हैं? तो भाषाई बुद्धि बोलते हैं। अगला, बिने साइमन प्रशिक्षण द्वारा किसका मापन किया? तो समान बुद्धि का मापन किया था। अगला, मानसिक आय के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वानों ने किया? तो बिने साइमन ने किया था। अगला, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा गया? तो प्रतिभाशाली के बच्चों को श्रेणी में रखा गया। अगला है कि सृजनशील मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति करने की मानसिक क्रिया या कथन किनका है? तो क्रो एंड क्रो वैज्ञानिकों है कि यह एक मानसिक प्रक्रिया सृजनशीलता मौलिक। अगला, मानसिक आय का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने किया? तो बिने साइमन ने मानसिक आय के प्रत्यय का किया। अगला, गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? तो तीन आधार पर। हालांकि किशोर पौड़ को अपने मार्ग में से बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। यह कथन किनका है? तो यह कॉल सैनिक का है। तो ये था आज का हमारा अंतिम छठे एग्जाम। आपको इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। वीडियो देखकर जरूर जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।